हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आप सब में से जिन भी बच्चों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024 दिया है, अब वो एग्जाम ओवर हो गया है और आई थिंक संडे को एग्जाम था, काफी दिन भी हो चुके हुए हैं ना। और 2024 का एग्जाम होने के बाद काफी सारे बच्चों के मन में अभी डायलेमा होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि आंसर कीज जो हैं वो कोचिंग्स के द्वारा तो रिलीज कर दी गई हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से यूपीएससी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की जो आंसर कीज हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो ये जो डायलेमा है कट ऑफ का, इसको आपको अवॉइड करते हुए कैसे अपनी प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी को प्लान करना है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो देखिए, 30 डेज मैक्सिमम है, यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो अगर 30 डेज में वो रिजल्ट आ जाएगा तो आपको इन 30 डेज की प्लानिंग पे फोकस करना है। अगर आपने नहीं भी देखा है आंसर कीज को, लेकिन स्टिल अभी जब हम एग्जाम देके बाहर आते हैं, देन वी आर हैविंग सम कॉन्फिडेंस जब हम एग्जाम देते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, राइट। सो कोचिंग्स के साथ या इंस्टीट्यूट्स के साथ आंसर कीज को मैच करके, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मैच करके अपने इस कॉन्फिडेंस को आप लूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर 1-2 नंबर का भी फर्क पड़ रहा हो और कट ऑफ क्या जाए इसका भी एस्टिमेशन हम नहीं लगा सकते, राइट। और अगर आप इन हो गए, आप मेंस के लिए इन हो गए, लेकिन आप अभी होप छोड़ दें कि आप नहीं मेंस देख पाएंगे, तो ये 30 डेज आपके वेस्ट हो जाएंगे, राइट। और वो बच्चे जो अभी इन हैं, यूपीएससी के फाइनल में हो सकता है जब ये रिजल्ट आए तो उनका ना हो पाए, लेकिन तब भी ये 30 डेज का अगर वो यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये वेस्ट होगा नहीं, बिकॉज जर्नी इज नॉट एंडेड, राइट। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहले तो अगर आप इन है, मतलब यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, तो ऑब्वियसली आपको मेंस पे फोकस करना है, राइट। मेंस प्रिपेयर करना है अपना। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि नॉट एबल टू मेक दिस ईयर, इस साल आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले साल आपके पास अभी अटेम्प्ट्स बचे हैं, एज है, तो अगले साल के लिए तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी ही है 2025 के लिए, राइट। तो अपने हथियार अभी से डाल नहीं देने हैं, क्योंकि ये 30 दिन है, तब आप 30 दिन के लिए अपना 30 दिन, ये भी जो भी है 30 दिन बचे हुए जिसमें रिजल्ट आएगा, इसमें आप मेंस के लिए ऑप्शनल तैयार कीजिए। वो वाले बच्चे भी जो कर लेंगे इस बार क्लियर, जिनका मेंस होगा, जिनका नहीं भी होगा उनको भी अभी के लिए सिर्फ अपने ऑप्शनल पे ही फोकस करना है, क्योंकि अगर आप अगले साल भी अपेयर हो रहे हैं तो ऑप्शनल अभी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही जनवरी आ जाता है तब आपको अपने प्रीलिम्स पे टारगेट करना होता है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जर्नी एंड हो जाएगा, या मतलब जिनके अटेम्प्ट भी ओवर हो चुके होंगे, उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दिस एग्जाम, इसके बाहर की भी चीजें हैं। कई बार कुछ चीजें अगर आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो कुछ बेस्ट आपके लिए इसके बाहर लिखा होता है। तो आप डिसहार्टेड ना होके जो भी आपके प्लान बी रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, दैट विल इवेंचुअली गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, राइट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के डायलेमा के बारे में। देखिए, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अपनी आंसर की जैसे रिलीज की जाती है, अगर आपको मैच करनी ही है आंसर की, अगर आपको लगता है कि नहीं मैच करके ही आई विल फिक्स माई सेल्फ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास ना 3-4 ऑप्शंस हैं। जैसे कभी भी वो बच्चे आंसर की मैच करने के बाद भी वो बच्चे जिनको लगता है कि उनका नहीं होगा, मतलब उनका कट ऑफ से बहुत ही लो है, अब किसी के 20 ही नंबर बन रहे हैं, ठीक है, जो पहला पेपर है पेपर 1 जीएस, तो फिर वो तो डेफिनेटली इस बार नहीं ही हो पाएगा, राइट। वो तो एक फिक्स सिनेरियो ही हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 75 बन रहे होंगे जीएस में, 75 से ऊपर बन रहे होंगे। अभी लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो तो हम 75 के आसपास ही अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन पेपर कहा जा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में मॉडरेट था, राइट। तो हम कह नहीं सकते कि जीएस जो पेपर 1 है उसका भी कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन सी सेट का तो कट ऑफ आपको पता ही है कि फिक्स है 66 पॉइंट समथिंग, राइट, वो तो उतना ही जाएगा। लेकिन सी सेट की भी आंसर की में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि सी सेट में कॉम्प्रीहेंशन एक रोल प्ले करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में क्या लॉजिकल माइंड सेट, कौन से पैराग्राफ्स या कौन से बड़े ऐसे से यूपीएससी ने अपना कॉम्प्रीहेंशन उठाया है, उसके हिसाब से यूपीएससी को क्या आंसर लगता है, वो चीजें भी कई बार वेरी कर जाती हैं, है ना, आंसर को वेरी कर देती हैं, मार्क्स को वेरी कर देती हैं फाइनली। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से चीजों को सेटल डाउन, तो आप क्या करेंगे, 3 से 4 किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज को उठाइए। उन आंसर कीज को उठाने के बाद उनके हिसाब से, उन आंसर कीज के हिसाब से, अभी कैसे कई बार ऐसा होगा कि किसी कोचिंग के हिसाब से आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे, किसी के हिसाब से गलत हो जाएंगे, ऐसे अप डाउन चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी मैक्सिमम रॉन्ग हैं
मैक्सिमम रॉन्ग। 4-5 बेस्ट कोचिंग के हिसाब से उनको रॉन्ग कर दीजिए, उनको गलत ही कर दीजिए, उनको मानिए ही मत, ठीक है, सभी के हिसाब से। उसके बाद अपना सी सेट आप चेक कीजिए। सबसे पहले तो आपको सी सेट ही चेक करना पड़ेगा, नो मैटर आपके जीएस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, सी सेट अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो दिक्कत ही रहेगी, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। वैसे जैसे मैंने आपको बोला कि 30 दिन की बात है, अब तो 30 दिन की बात नहीं है, यूपीएससी रिजल्ट निकाल ही देगा। इससे बेटर यही है कि आप अपना मेंस तैयार कीजिए, अपना ऑप्शनल तैयार कीजिए, लेकिन स्टिल वो बच्चे जो करना चाहते हैं ये मैचिंग, वो इस तरीके से कीजिए कि 4-5 बेस्ट कोचिंग का लेके मैक्सिमम रॉन्ग कीजिए। मैक्सिमम रॉन्ग के बाद आपका क्या मार्क्स बनता है, क्या स्कोर बनता है, उसके हिसाब से आपके पास ये सिनेरियो आएंगे। जैसे सबसे पहले तो सी सेट नॉट क्लियर, जीएस में 75 से कम है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत लीस्ट हो जाएगी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि हो पाएगा, क्योंकि पिछले बार की कट ऑफ से भी कम आपका जीएस का स्कोर आ रहा है, ठीक है, और सी सेट भी क्लियर नहीं बन पा रहा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सी सेट क्लियर, जीएस 75+। ये वाले बच्चे होपफुल रह सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि 75+ भी अगर कट ऑफ जाता है तो पिछले बार से तो थोड़ा ज्यादा ही कंसिडर कर रहे हैं हम। फिर है सी सेट क्लियर और जीएस 85+, ये और बेटर है। आगे सी सेट क्लियर, जीएस 95+, ये लास्ट सिनेरियो है। ये वाले जो बच्चे हैं 95+, जीएस का भी स्कोर आपको ऐसे ही काउंट करना है, डिफरेंट कोचिंग का लेके उसमें मैक्सिमम अपने रॉन्ग करके तब ये कंसिडर करना है कि आपके 95+ मार्क्स, आई एम सेइंग, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, राइट, ठीक है, ये मार्क्स आपके 95+ इसमें बन रहे हैं, तो ये आपके पास सिनेरियो आएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो वाले बच्चे तो इस साल मेंस नहीं लिख रहे हैं, राइट। बाकी 3 जो है केसेस ये वाले, ये होपफुल हैं कि मेंस लिख सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अभी देखते हैं, देखिए 95+ जीएस और सीसेट दोनों क्वालिफाई, तो डेफिनेटली यू आर राइटिंग मेंस। 20 सितंबर को आपका मेंस रहेगा। तो अभी के लिए सबसे पहले तो रिजल्ट यूपीएससी का आने दीजिए, राइट। उस रिजल्ट के आने तक आपको अपना ऑप्शनल रिवाइज करना है। अगर 30 दिन में है तो 30 डेज में आपको अपना ऑप्शनल जो है वो बाइंड अप करना है। इसके साथ साथ आपको कोई भी मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी है और अपने मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स उनको कवर करना है। अब ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको थरोली देखना पड़ेगा। यूपीएससी के ही मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। वी विल कम विद द सेपरेट वीडियो ऑन द मेंस स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर भी जितना अभी तक आप खुद से कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता, उसके लिए बेटर यही है कि खुद से आप अपना ऑप्शनल कर सकते हैं, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए फटाफट जब तक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा देन दिस टेस्ट सीरीज पोर्शन, आंसर राइटिंग पोर्शन, मेन स्पेसिफिक टॉपिक, ये हम भी आपके साथ आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको उसके लिए बेनिफिट रहे और ये आप फिर बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मेंस में जो आपका ऑप्शनल रहेगा उससे रिलीफ पा जाएंगे, क्योंकि आप 30 दिन में ऑप्शनल प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है 85+ सी सेट क्वालिफाइड। अब वी कैन नॉट से कि जीएस का कट ऑफ क्या आ जाएगा, लेकिन स्टिल 85+ वाले भी होपफुल रहे दैट दे आर राइटिंग मेंस। तो अभी के लिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, मेंस की किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, वो सिर्फ अपने ऑप्शनल पे फोकस करें, ठीक है। प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते हुए रिवाइज योर ऑप्शनल एंड कंप्लीट इट, उसको अच्छे से रिवाइज करके खत्म कीजिए। अगर 85+ वाले बच्चे इस बार मेंस नहीं भी लिख पा रहे हैं और कट ऑफ बहुत हाई चला भी जाता है, हम एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन लेते हैं, तो भी मीन्स आप अगले साल तो लिखेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिखेंगे। और ऑप्शनल तो आप जानती हैं कि कितना रेलेवेंट है मेंस के एग्जाम में, मेंस के स्कोर में। तो आप अभी के लिए अपना ऑप्शनल रिवाइज कीजिए प्लीज, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि आप मेंस लिख रहे हैं इस बार, ठीक है। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ऑप्शनल को रिवाइज करना है। अब बात करते हैं गोल की। देखिए डिफरेंट बच्चों के लिए अब डिफरेंट गोल सेट हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हमें नहीं पता कितनी जाएगी, राइट। तो हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले तो मेंस 2024 वाले बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं इस बार, जिनका 85+ जीएस है, प्लस सब रॉन्ग करने के बाद भी आपका सीसर आपको लग रहा है सही गया और क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप मेंस के लिए अपने आप को इन मानिए। तो आपको मेंस के हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। तो मेंस के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अभी 30 दिन के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आता, कि अपना ऑप्शनल बेस्ट तरीके से बाइंड अप करना। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, नाउ और नेवर काइंड ऑफ, जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था ना, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। सो देखिए मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो दिस कैन बी नाउ और नेवर, क्योंकि अगर आप अभी लिख लेंगे
बेस्ट लिख रहे लेंगे तो आपका लिस्ट में नाम रहेगा। अदरवाइज ये जो विशियस साइकिल है जिसको कहा जाता है, मीठा साइकिल भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना, कि फिर से प्रीलिम्स देना, फिर से ये साइकिल चलता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आपका ऑप्शनल रहता है। इसीलिए अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अपने ऑप्शनल पे फोकस कीजिए। 30 डेज यू आर हैविंग, आप इसमें अपना ऑप्शनल अच्छे से वाइंड अप कीजिए। अब नेक्स्ट सेकंड सिनेरियो किनके लिए है, ये वो बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम दिए हैं, नहीं हो पाएगा, या फिर ये वो बच्चे हैं जो पहली बार अगले बार 2025 का अटेम्प्ट देंगे। तो उनको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगली बार का पेपर तो अगले साल होगा ना, अभी पूरा साल है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है 2025 के लिए। हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं 2025 के लिए, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो आपके लिए यहाँ पे जरूरी क्या है कि जितना भी आपके पास टाइम है उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इस केस वाले बच्चों को भी अपना ऑप्शनल जो है ना वो अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये इतनी ट्राई जरूर करनी है कि दिसंबर तक आपका ऑप्शनल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ बेस्ट तैयार हो जाए, क्योंकि फिर आप अगले साल के लिए जब प्रीलिम्स देंगे तो जनवरी में आपके पास स्टार्ट होना चाहिए प्रीलिम्स का टाइम, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का पूरे तरीके से टाइम आपके पास जनवरी के बाद का फिर रहेगा। दिसंबर तक आप अपना मेंस और ऑप्शनल बाइंड अप कीजिए जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और स्टिल आई विल से कि सी सेट के 5-6 कोचिंग्स के साथ मैच करने के बाद आंसर्स, और अगर आपके मैक्सिमम रॉन्ग लगाते हैं आप, तब आपका स्कोर सही बन रहा है, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए। फिर भी यूपीएससी के आंसर की के बारे में हर एक बच्चे के मन में अभी कुछ टाइम से डाउट रहता ही है, क्योंकि वो आंसर की वेरी करती है इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से, जैसे पिछले साल भी करी थी। तो आप जो जिनको लग रहा है, जिनको गट फीलिंग आ रही है कि कोचिंग्स के हिसाब से भी आंसर मैच करके उनके स्कोर नहीं अच्छे बन रहे, लेकिन स्टिल अच्छी फीलिंग है कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वेरी करते हैं, है ना, यूपीएससी के आंसर्स और इंस्टीट्यूट के आंसर। तो वो अपने मेंस पे ही टारगेट रखें, वो अपने ऑप्शनल पे ही टारगेट रखें। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। आप एकदम ऑप्टिमिस्टिक होके अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कीजिए और यूपीएससी के रिजल्ट का वेट कीजिए, बी पेशेंट। और जो 2025 की स्ट्रेटेजी वाले हैं उनके लिए वी विल कम विद द सेपरेट वीडियो। मेंस के लिए भी ऑल्सो वी आर हैविंग सम प्लान, ताकि मेंस के जो स्पेसिफिक टॉपिक है उनको हम अच्छे से कवर कर सकें, उसको हम जल्दी लेके आएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।